एक्सीडेंटल लव एपिसोड 59। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि श्यान शुई का दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ देता है, उसे इग्नोर करता है, उसका नंबर ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से शुई काफी ज्यादा हर्ट हो जाती है और बहुत रोती है। इस चैप्टर की शुरुआत होती है EM फाइनेंशियल चैरिटी गाला प्राइवेट क्लब से। आज शुई को पहली बार फेस करने के बाद श्यान शुई से निराश होकर इस पार्टी में आया था और तभी हम देखते हैं कि पार्टी में श्यान अकेले बड़ी शांति से एक कोने में बैठा हुआ है। श्यान अपने सूट में और रिबन टाई में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था, जैसा कि वो ऑलरेडी है। और फिर हम देखते हैं कि श्यान वहाँ अकेले बैठकर काफी ड्रिंक भी कर रहा था। श्यान आराम से बैठ के ड्रिंक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी उसकी नजरें कहीं ठहर सी जाती हैं। सामने देखकर श्यान थोड़ा सा हैरान रह जाता है और तभी हम देखते हैं कि श्यान का ध्यान सामने खड़ी एक लड़की पर जाता है जिसने येलो कलर का चोंगसाम पहना हुआ था और वो लड़की पीछे से दिखने में थोड़ी थोड़ी शुई की तरह लग रही थी। तभी उस लड़की को देखते ही श्यान को शुई याद आ जाती है। उस दिन एक्वेरियम में शुई भी येलो कलर का चोंगसाम पहन के आई थी, जिसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। लेकिन इस वक्त श्यान के सामने जो लड़की खड़ी है, क्या वो सच में शुई है या फिर ये सिर्फ श्यान की इमेजिनेशन थी? और इस तरह थोड़ी देर देखते देखते वो लड़की जैसे ही मुड़ती है, तभी श्यान रियलाइज करता है कि ये वो नहीं है जिसे उसकी नजरें ढूंढ रही हैं और मनी मन सोचता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज वो यहाँ पर आएगी। और उसके बाद श्यान अपना मुंह मोड़कर बैठ जाता है, लेकिन श्यान की ये सारी हरकतें उसके साथ बैठा उसका बेस्ट फ्रेंड नोटिस कर लेता है और बहुत ही एक्साइटेड होते हुए बोलता है, तुम उस लड़की में काफी इंटरेस्टेड लग रहे हो। उसका नाम फियोना है और वो EM की टॉप ट्रेडर है। क्या मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊं? श्यान मुंह बनाते हुए बोला, कोई जरूरत नहीं है। उसका बेस्ट फ्रेंड इंसिस्ट करते हुए बोला, कम ऑन यार, बस एक दूसरे को जानना ही तो है, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं जा रहा है। अपनी फ्रेंड की बकबक सुनने के बाद श्यान अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर उसका फ्रेंड थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है, अब तुम किधर जा रहे हो? श्यान थोड़ा इरिटेट होकर बोला, कुछ नहीं, बस वॉक करने जा रहा हूँ। और वॉक करते हुए सोचता है, उसकी परछाई भी मुझे कंफ्यूज कर देती है। प्लीज अब मेरे सामने तुम कभी मत आना, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, उसको अपने ख्यालों में लाना भी नहीं चाहता। आज श्यान का पार्टी में मन नहीं लग रहा था, इसलिए श्यान वहाँ से निकलकर अपने एक प्राइवेट रेसिडेंस में आ जाता है। अपने घर की छत पर श्यान अकेले बैठा हुआ था और टेबल पर इतनी सारी बॉटल्स और ग्लास देखकर लग रहा था कि श्यान ने काफी ज्यादा ड्रिंक भी कर रखी है। श्यान ने बहुत कोशिश की शुई को अपने जहन से निकालने की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। शुई उसके दिलो दिमाग में बिल्कुल छाई हुई थी और इसीलिए शायद उसने इतनी ड्रिंक भी की थी ताकि वो शुई को अपने दिमाग से निकाल सके, लेकिन वो फिर भी ऐसा कुछ नहीं कर पाया। इस वक्त श्यान का दिल बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था और टूटे भी क्यों ना, श्यान ने वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन सोच के रखा हुआ था कि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा शुई उसके पास पैसों के लिए आई होगी, लेकिन उसे इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो शुई को सब कुछ देने के लिए तैयार था, बस जब तक शुई उसके पास है उसे इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि एक लड़के के लिए अपने एक्स बॉयफ्रेंड को जलाने के लिए, उससे रिवेंज लेने के लिए शुई उसका यूज करेगी। बस यही देखकर वो काफी ज्यादा हर्ट था, लेकिन श्यान को शुई की रियल फीलिंग्स के बारे में नहीं पता था और इस तरह इन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही थी। तभी श्यान धीरे से शुई को याद करते हुए बोलता है, ज़ैंग, शुई। उसके बाद श्यान अपना फोन निकालकर वीचैट ओपन करता है, जिसमें वो देखता है कि उसने शुई को अभी भी ब्लॉक करके रखा हुआ है और थोड़ी देर तक शुई के ब्लॉक अकाउंट को वो इसी तरह देखता रहता है। उसके बाद श्यान शुई के अकाउंट को अनब्लॉक कर देता है और इस तरह अनब्लॉक करने के बाद श्यान शुई के पुराने मैसेजेस को पढ़ने लगता है और उसके पुराने मैसेजेस को पढ़ते हुए सोचता है, ज़ैंग शुई, तुमने आज तक मुझसे जो भी कहा, क्या उसमें जरा सी भी सच्चाई थी? उसके बाद श्यान अपने छत पर खड़े होकर शुई के पुराने फ्लर्टी मैसेजेस को पढ़ने लगता है और फिर हमें शुई के कुछ पुराने मैसेजेस दिखाए जाते हैं जो उसने श्यान को भेजे थे। जैसे शुई ने लिखा था, चाहे क्लाउडी डे हो, चाहे सनी डे हो या रेनी डे हो, किसी में मजा नहीं आता सिवाय तुमसे बात करने के। शुई का अगला मैसेज था, क्या तुम्हें पानी पीना पसंद है? अगर है तो इसका मतलब मैं तुम्हें 70% ऑलरेडी पसंद आ चुकी हूँ। शुई का तीसरा मैसेज था, क्या तुम्हें वायलिन बजाना पसंद है? अगर नहीं तो तुमने मेरे दिल के तार कैसे छेड़ दिए? शुई का चौथा फ्लर्टी मैसेज था, ओ माय गॉड, अभी अर्थक्वेक आया, क्या तुमने महसूस किया? अरे नहीं, वो अर्थक्वेक नहीं था,
वो मेरी दिल की धड़कनें थीं जो बढ़ जाती हैं जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। और शुई का अगला मैसेज था, तुम्हें पता है मुझे क्या लगता है? मुझे लगता है तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। और इस तरह श्यान शुई के सारे पुराने मैसेजेस पढ़ते हुए सोचता है, क्या इन सब में थोड़ी सी भी सच्चाई थी, जरा सी भी, या ये सिर्फ एक मजाक था? शुई के सारे मैसेज पढ़ने के बाद श्यान के हाथ गुस्से में कांपने लगते हैं और गुस्से में श्यान अपने ग्लास को जमीन पर नीचे फेंक देता है और सोचता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं शुई के इन छोटी छोटी ट्रिक्स में फंस गया। उसके बाद श्यान गुस्से में शुई के अकाउंट को फिर से ब्लॉक कर देता है और उसके बाद श्यान वहीं काउच पर लेट जाता है और आगे सोचता है, मैं बस तुम्हारे झूठ में फंसता चला गया और ऐसा करके तुमने साबित कर दिया कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। तभी श्यान अपना ईमेल बॉक्स चेक करता है जिसमें वो देखता है कि शुई ने उसे एक अपॉलॉजी लेटर सेंड किया हुआ है। फिर श्यान उस लेटर को पढ़ना शुरू करता है जिसमें शुई ने लिखा था, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ कि इस वक्त मैं कोई भी एक्सक्यूज नहीं बना सकती और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि मैं तुम्हारी माफ़ी मांगूं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्यूचर में मेरे जैसे इंसान से कभी भी ना मिलो और मैं भगवान से दुआ करती हूँ कि तुम इसी तरह तरक्की करते रहो और स्वस्थ रहो। शुई का अपॉलॉजी लेटर पढ़ने के बाद श्यान सोचता है, अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। उसकी वो मासूमियत, वो क्यूटनेस सब एक दिखावा था, सब एक जरिया था अपने इरादों को पूरा करने का। आखिरकार वो है तो एक फाइनेंशियल रिपोर्टर ही, यही उसकी सच्चाई है। अगर मुझे उसके इरादों की भनक पहले लग गई होती तो मैं उसके प्यार में कभी इतना नहीं पड़ता। उसके बाद श्यान उस लकी चार्म को लेकर लेट जाता है और आगे सोचता है, तो अब वक्त आ गया है ये सब कुछ हमेशा के लिए खत्म करने का। उसके बाद श्यान उस लकी चार्म को देखते हुए शुई को एक आखिरी बार याद करने लगता है। उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है जब जब शुई ने उसका नाम लिया था, शियान, 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 शियान। तभी श्यान शुई को अपने पास ही इमेजिन करने लगता है जैसे वो उसके पास ही बैठी हो। और आंखों में आंसू लिए श्यान से रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज मत जाओ। उसके बाद श्यान इमेजिन करता है कि वो और शुई दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे हैं। प्लीज मुझे मत छोड़ो। और इतना सब सोचने के बाद श्यान खुद ही पे हंसने लगता है क्योंकि वो समझ गया था वो कुछ भी कर ले, शुई इतनी आसानी से उसके दिलो दिमाग से नहीं निकलने वाली। और इस तरह अपनी बेवकूफ़ी पर हंसते हंसते श्यान सीरियस हो जाता है। श्यान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी श्यान सोचता है, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रहा हूँ, वो मेरे लिए कभी नहीं रोने वाली। और इस तरह पूरी रात शुई के बारे में सोचते सोचते सुबह हो जाती है। श्यान अपने फोन में कुछ घूरकर देख रहा था और फिर हम देखते हैं कि श्यान ने एक बार फिर से शुई के अकाउंट को अनब्लॉक कर दिया और फिर उसे मैसेज किया जिसमें वो लिखता है, तो बताओ कि तुम्हारी फीलिंग्स में थोड़ी सी भी सच्चाई थी। और ये मैसेज टाइप करने के बाद श्यान शुई को भेज देता है। तभी हम देखते हैं कि श्यान जैसी मैसेज को सेंड करता है लेकिन मैसेज फिर से नहीं जाता है क्योंकि जैसे पिछले बार श्यान ने शुई को ब्लॉक करा था, इस बार शुई ने श्यान को ब्लॉक नहीं किया है, उसका अकाउंट ही परमानेंटली डिलीट कर दिया। मतलब शुई ने श्यान को अपने वीचैट अकाउंट से परमानेंटली अनफ्रेंड कर दिया, जिसकी वजह से श्यान उसे अब मैसेज नहीं भेज सकता था। शुई ने उसे अनफ्रेंड कर दिया है, ये देखकर श्यान को काफी झटका लगता है। डैम, श्यान बोला। फिर हमें आज रात की श्यान की सारी एक्टिविटीज के बारे में दिखाया जाता है, जैसे कि श्यान ने शुई के चैट को पढ़ने के लिए पहले से अनब्लॉक किया और शुई के चैट पढ़ने के बाद जब श्यान को गुस्सा आ गया तो उसने फिर से उसे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद शुई के बारे में इमेजिन किया और उसे फिर से अनब्लॉक कर दिया और शुई को मैसेज सेंड करने के बाद पता चला कि शुई ने तो उसे अनफ्रेंड ही कर दिया। तो इस एपिसोड में हमें श्यान की साइड की स्टोरी दिखाई गई कि वो कितना हर्ट है, कितना सैड है। जैसे पिछले एपिसोड में हमें शुई की साइड की स्टोरी दिखाई गई थी। तो अब देखते हैं आगे इन दोनों के बीच कब तक की मिसअंडरस्टैंडिंग चलने वाली है। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।